हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। आज हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है एक्सपोनेंट, शॉर्ट एंड इंडाइसिस। एक्सपोनेंट, शॉर्ट एंड इंडाइसिस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही एक दूसरे चैप्टर अलजेब्रा के साथ इंक्लूड करके भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ओके, अब पहले हम शॉर्ट, इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंट के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म का नंबर कहलाता है, जिसमें नीचे वाले नंबर को बेस कहा जाता है और ऊपर वाले नंबर को एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट, बेस को हिंदी में आधार कहा जाता है, जबकि एक्सपोनेंट कहलाता है घात, इसे घात के। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? दैट मीन्स कोई भी एक नंबर अगर कई बार मल्टीप्लाई में दिया गया हो, किसी एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, तो उसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का नोटेशन होता है। तो 2 को 1 2 3 4 टाइम रिपीट किया गया मल्टीप्लाई में, इसलिए हम इसे 2 to the power 4 लिख सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है a to the power x, a की घात x करके इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि नीचे वाले नंबर को जितनी बार रिपीट किया गया है उतनी बार एक्सपोनेंट फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो 2 को क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा गया, इसलिए 2 to the power 4 लिखा जाए। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के नंबर्स के बीच में कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दो नंबर्स लाइक a to the power x एंड b to the power y के बीच में अगर कैलकुलेशन करनी है, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के टर्म्स के बीच में अगर कैलकुलेशन करनी हो तो केवल और केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड की ही कैलकुलेशन की जा सकती है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की कैलकुलेशन नहीं होती। क्लियर? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट की वैल्यूज के बीच में केवल और केवल मल्टीप्लाई और एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड की ही कैलकुलेशन की जा सकती है, एडिशन सब्सट्रैक्शन की कैलकुलेशन नहीं होती। यहां भी एक फाउंडेशन है कि अगर दोनों नंबर्स के ना तो बेसिस सेम हो और ना ही एक्सपोनेंट सेम हो तो इनके बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड की कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो बाउंडेशन है कि या तो इनके बेसिस सेम हो या इनके एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लाइक सपोज अगर हम बेसिस सेम की बात करें तो ऐसा होना चाहिए एक्सपोनेंट अलग अलग, इनके बीच में मल्टीप्लाई या फिर ऐसे टर्म्स के बीच में डिवाइड की कैलकुलेशन की जा सकती है। ओके, अगर दो टर्म्स की बेसिस सेम है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड की कैलकुलेशन की जा सकती है, लेकिन अगर बेसिस सेम नहीं है तो फिर बाउंडेशन है कि इनके एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब इनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड की कैलकुलेशन कर पाएंगे, लाइक दिस। ओके, अब कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या होता है? अगर दो नंबर्स के बेसिस सेम है या एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है और हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जा रहे हैं तो जो वैल्यू सेम है वो एज इट इज यूज की जाती है। जैसे मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो बेस एज इट इज रहेगा, डिवाइड में भी बेस सेम है तो बेस एज इट इज रहेगा। यहां मल्टीप्लाई करते समय एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा, ऐसे ही डिवाइड में भी एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेसिस सेम है तो फिर एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं, जबकि बेसिस सेम होने पर डिवाइड में एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट एक्सपोनेंट में से सेकंड एक्सपोनेंट को माइनस किया जाता है। लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा, बेसिस का मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड हो जाएगा डिवाइड के केस में। क्लियर? अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड एंड सब्सट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड एंड डिवाइड में सब्सट्रैक्ट। लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा और मल्टीप्लाई करते समय बेसिस का प्रोडक्ट और डिवाइड करते समय बेसिस को डिवाइड किया जाता है। इज इट क्लियर? और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगर किसी नंबर के एक्सपोनेंट और इस पूरे का एक्सपोनेंट हो तो रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो फिर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए बेस को हम रिवर्स कर लेते हैं, लाइक दिस। एक्सपोनेंट नेगेटिव था तो इस पूरे को 1 कर दीजिए, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए। लेकिन अगर बेस आपका एक फ्रैक्शन हुआ और इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो फिर बेस को रिवर्स कर दीजिए और इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए। इज इट क्लियर? लेकिन अगर कभी हम बात करें रेडिकल फॉर्मेट की, शॉर्ट फॉर्मेट की, तो शॉर्ट्स क्या होते हैं पहले उसको देखते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में ये सिंबल शॉर्ट कहलाता है, इसे हम शॉर्ट कहते हैं। और इसके इस जगह पर अगर कोई नंबर लिखा है तो ये इसका रेडिकल कहलाता है।
मीन्स इसे इंग्लिश में कहते हैं कर्णी, और यहां लिखा हुआ नंबर कर्णी घात कहलाती है। इस सिंबल को शर्ड कर्णी कहा जाता है और यहां लिखे हुए नंबर को रेडिकल कर्णी घात कहा जाता है। जैसे सपोज एक नंबर है, सपोज ए, इसका शर्ड और ये इसका इंडेक्स। अगर शर्ड की किसी वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो जो भी यहां एक्सपोनेंट लिखा है इसे 1 अपॉन कर दीजिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट और इसके शर्ड के इंडाइसेस की वैल्यू सेम हो जाए तो शर्ड और इंडाइसेस एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, हमारा बेस वैल्यू आंसर हो जाता है। इज इट क्लियर? अगर हम दो शर्ट्स के बीच में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो फिर शर्त है कि दोनों ही शर्ट की इंडाइसेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर इंडाइसेस सेम नहीं, कर्णी घातें समान नहीं है, तो फिर हम अगेन कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और शर्ट्स के बीच में भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड की ही कैलकुलेशन की जा सकती है। शर्त है कि दोनों के इंडाइसेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दो शर्ट्स के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड की ही कैलकुलेशन पॉसिबल है अगर एक्सपोनेंट सॉरी इनके इंडाइसेस सेम है, कर्णी घातें समान है, तभी इनके बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड की जा सकती है। अगर इनके इंडाइसेस सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड की कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सपोज दो नंबर्स, अगर दो नंबर्स के बीच में विद द सेम इंडाइसेस समान कर्णी घात मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही शर्ट में विद द सेम इंडाइसेस इंटरनल वैल्यूज का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर इंडाइसेस की वैल्यू सेम है और डिवाइड करते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो फिर एक ही शर्ट में विद द सेम इंडाइसेस इंटरनल वैल्यूज का डिवाइड हो जाता है। दैट इज ओके। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पर हम अब शर्ट एंड इंडाइसेस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। 4/9 to the power x into 81/16 to the power x minus 1 is equal to 2/3. Find the value of x। इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कितना। ऐसे केस में 4/9, 81/16 एंड 2/3 बेसिस अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई करना बेसिस अलग अलग, एक्सपोनेंट भी अलग अलग, तो यहाँ कोई कैलकुलेशन डायरेक्टली पॉसिबल ही नहीं। तो ऐसे केस में ना तो बेस सेम है ना ही एक्सपोनेंट सेम है, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो या तो बेस सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल टर्म में एक्चुअली वेरिएबल्स दे रखे हैं और वेरिएबल्स को सेम करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पाता। बेसिस में नंबर है तो नंबर्स को सिंप्लीफाई करके सेम करने की कोशिश करते हैं, इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो दैट मींस 2/3 होल स्क्वायर। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं टू द पावर x। 81/16 की बात करें तो 81 3 to the power 4 होता है एंड 16 2 to the power 4, तो दैट मींस 3/2 होल टू द पावर 4। पूरे का एक्सपोनेंट x minus 1 दैट इज इक्वल टू 2/3 ऐसा दिया था। नाउ किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट और पूरे का एक्सपोनेंट तो दैट मींस इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी 2x into 3/2। अगेन पूरे नंबर के एक्सपोनेंट के पूरे का एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4x minus 4 दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? नाउ ये 2x है, ये 4x minus 4, एक्सपोनेंट सेम नहीं। ये 2/3 है, ये 3/2, बेसिस भी सेम नहीं। हाँ, लेकिन बेसिस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। अगर बेसिस रेसिप्रोकल है तो किसी एक नंबर को रिवर्स करके हम सेम बना सकते हैं। तो 2/3 एंड 3/2 में से किसको रिवर्स करें, इसके लिए राइट साइड में 2/3 लिखा है तो सबको 2/3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए 2/3 ऑलरेडी है, इसे 2/3 में कन्वर्ट करते हैं। और जब आप बेस को रिवर्स कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट वुड बी -4x एंड +4। ये है 2/3 होल टू द पावर 2x इनटू दैट मींस 2/3 ऐसा हो जाएगा। क्लियर? नाउ बेसिस सेम हो गए, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड होने चाहिए, तो सेम बेस पर दैट मींस 2/3 होल टू द पावर एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे तो 2x minus 4x plus 4 दैट इज इक्वल टू 2/3 ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेते हैं। 2/3 पूरे का एक्सपोनेंट हो जाएगा माइनस का 2x एंड +4 दैट इज इक्वल टू 2/3। बेसिस सेम हो गए, इक्वल के बोथ ऑफ साइड अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए तभी तो ये इक्वल होंगे। अब ऐसे में इसका कोई एक्सपोनेंट तो है ही नहीं, किसी नंबर का एक्सपोनेंट अगर कुछ नहीं दिया गया, अगर किसी नंबर का कोई एक्सपोनेंट नहीं दिया तो दैट वुड बी 1। दैट मींस किसी भी नंबर का अगर कोई एक्सपोनेंट नहीं दिया तो दैट इज 1 कंसीडर किया जाता है। इक्वल की बोथ ऑफ साइड बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए तभी ये इक्वल होंगे। दैट मींस -2x + 4 शुड बी इक्वल टू 1। सो -2x विल बी इक्वल टू 4 उधर जाकर माइनस होगा, -3 माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स?
नेक्स्ट क्वेश्चन है x to the power 3 by 2 is equal to x to the power 3 by 2. Find the value of x. Now remember, अगर किसी नंबर के एक्सपोनेंट के पूरे का एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स मल्टीप्लाई में आते हैं, दैट्स द रूल। लेकिन अगर किसी नंबर के एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे रखी है तो फिर इसकी वैल्यू x इंटू वाई के बराबर नहीं होती है, दे आर नॉट इक्वल। याद रखिएगा इस बात को। जैसे 2 to the power 3 to the power सपोज 4, और अगर हम 2 to the power 3 to the power 4 to the power 4 इसकी बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि 3 to the power 4 की वैल्यू एक्चुअली होती है 81, जबकि किसी नंबर के एक्सपोनेंट के पूरे का एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आते हैं, दैट इज 2 to the power 12। ये 2 to the power 12 है जबकि ये 2 to the power 81 है, तो दैट मींस ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। इसलिए किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल टर्म दिया हो तो इसे हम मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई तभी होता है जब किसी नंबर के एक्सपोनेंट के पूरे का एक्सपोनेंट हो। क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x to the power 3 by 2, तो इसमें एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर राइट साइड की बात करें तो किसी नंबर के एक्सपोनेंट के पूरे का एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आते हैं, दैट मींस x मल्टीप्लाइड बाय 3 by 2, दैट इज 3x by 2, ये हो जाए। अब बीच में इक्वल का साइन है, दोनों तरफ की बेसिस सेम है। अगर इक्वल के दोनों तरफ बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, तभी तो इक्वल होंगे। दैट मींस x to the power 3 by 2 शुड बी इक्वल टू 3x by 2, ऐसा हो जाए। अब सारे वेरिएबल टर्म्स एक तरफ और न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ हो तो सॉल्व किया जा सकता है। दैट मींस यहां x नहीं चाहिए, x इधर होना चाहिए, तो x को यहां से हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं x से। जब आप x से डिवाइड करेंगे तो x to the power 3 by 2 के डिवाइड में x and 3x by 2 and divided by x, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट और इधर एक्सपोनेंट डिवाइड कर रहे हैं सेम बेसिस अगर सेम है, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो 1 होना चाहिए, दैट मींस सेम बेसिस पर एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 3 by 2 minus 1 will equal to 3 by 2, ये ऐसा हो जाएगा। नाउ 3 by 2 में से 1 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा x to the power 1 by 2 एंड राइट साइड है 3 by 2। नाउ x to the power 1 by 2 हमें एक्सपोनेंट में नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो एक्सपोनेंट 1 by 2 हटाना है। 1 by 2 अगर ये एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल और आपको नहीं चाहिए तो जो भी एक्सपोनेंट दिया है उसका रिवर्स करके पूरे का एक्सपोनेंट कर देते हैं, दैट मींस इधर एक्सपोनेंट 1 by 2 का रिवर्स करेंगे 2 एंड राइट साइड में भी 2 कर देते हैं, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं। ओके, यहाँ 1 by 2 था तो आपको पता है स्क्वायर करना, लेकिन ये 3 by 7 होता तो हम 7 by 3 करते ताकि एक्सपोनेंट एलिमिनेट हो जाए। अब किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, तो दैट मींस एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आते हैं, और इधर 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो x विल बी 9 by 4, दैट मींस x की वैल्यू 9 by 4 हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करना है, दैट इज 5 to the power 9 शर्ट इंडाइसिस 6 एंड होल टू द पावर शर्ट इंडाइसिस 3 होल टू द पावर 4। इस वैल्यू को सिंपलीफाई करना है। शर्ट वैल्यूज को, कंसेक्यूटिव शर्ट वैल्यूज को अगर कभी भी सिंपलीफाई करना हो तो इंटरनल शर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल वैल्यू हमारे पास है 5 to the power 9। अब इस पूरे का शर्ट दिया है, शर्ट का इंडाइसिस है 6 इंडाइसिस को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में 1/6 लिखा जा सकता है। इस पूरे के शर्ट का इंडाइसिस अगेन 3, तो 3 इंडाइसिस को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3, और पूरे का एक्सपोनेंट हमारे पास दैट इज 4, ऐसा लिखा जा सकता है। किसी नंबर के एक्सपोनेंट और पूरे के एक्सपोनेंट, देन अगेन पूरे का एक्सपोनेंट, देन अगेन पूरे का एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आते चले जाएंगे। So that would be 5 to the power 9 multiplied by 1/6 multiplied by 1/3 and multiplied by 4। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, सारे एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आ जाए। ओके, तो 3 3 is 9, 3 2 and that is 2, so that is 5 2 and 5 to the power 2 is 25, it means इसका सिंपलेस्ट वैल्यू 25 हो जाता है। क्लियर? एक्सपोनेंट्स, शर्ट एंड इंडाइसिस का नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन के लिए क्वेश्चन है दिस वन। अब ऐसे में अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कोई स्पेसिफिक हमारा फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल और केवल मल्टीप्लाई डिवाइड में ही एप्लीकेबल होता है। तो मल्टीप्लाई इतना हो रहा है, इसको सिंपलीफाई करना हो, लेकिन ना तो बेसिस सेम है ना एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम उनको फर्दर सेपरेटली सिंपलीफाई करते हैं। तो 6.25 का एक्सपोनेंट 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट, तो 6.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट इज 225, 625 का 625 का स्क्वायर रूट 25। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, सो डेसिमल 1 प्लेस के बाद, तो इसका स्क्वायर रूट 2.5 हो जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में 144, 144 12 का स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है तो 12 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा स्क्वायर रूट प्लस 1
डिवाइडेड बाय, नाउ एक्सपोनेंट 1/3, 1/3 होता है क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट हो गया 3, सो 3 ये हो जाएगा। डेसिमल के बाद 3 प्लेस, क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 81 का एक्सपोनेंट 1/4, 1/4 अगर निकालते हैं तो 3 टू द पावर 4 होता है, सो यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इसको जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दैट वुड बी 25 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 300। डेसिमल कितने प्लेस के बाद, 2 प्लेसेस यहाँ 1 प्लेस यहाँ, मल्टीप्लाई में सारे जो डेसिमल के प्लेसेस है उनको ऐड करते हैं, तो 2 + 1 3 प्लेस के बाद दैट इज दिस वन, यहाँ डेसिमल लगेगा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, इधर देखें तो 3 3 से 9 और डेसिमल 1 प्लेस के बाद है तो दैट वुड बी दिस वन। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 में 0.3 ऐड करना है तो दैट इज 1.3 डिवाइडेड बाय 0.9, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तो डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा 13/9, दैट्स द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस फंक्शन की सबसे सिंपल वैल्यू 13/9 हो जाती है। क्लियर? वेल, आज हमने केवल और केवल एंटिटीज और उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि हम एंटिटीज को कैसे यूज करते हैं इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट देखे थे। अब एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।